अस्सलाम वालेकुम। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आप जहां भी हों, अल्लाह तबारक व तआला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। गाइस, कल हमने जो एपिसोड अपलोड किया था लाइव सेशन के अंदर, मैंने आपको बोला था कि आज का कि हम लोग आज चार्ट स्टिक पैटर्न की यानी कि एपिसोड अपलोड करेंगे। तो वो मैंने आपको बोला, लेकिन व्हाट्सअप के अंदर काफ़ी डिमांड थी स्टूडेंट्स की कि सर कैंडल स्टिक पैटर्न की जो एपिसोड है वो कम है, चार्ट स्टिक पैटर्न की जो एपिसोड है वो ज़्यादा हैं। तो लिहाजा कैंडल स्टिक पैटर्न की जो है एपिसोड वो दो तीन और अपलोड कर दें, ताकि हम लोग जो यानी कि नोट बना रहे हैं, नोटबुक बना रहे हैं इनकी कैंडल्स की, उनके भी थोड़े जो पेज हैं वो ज़्यादा हो जाएं। तो आप एक काम किया करें, जो नए स्टूडेंट्स हैं मैं उनको ये रेकमेंड करूंगा कि कॉपी और पेन ले लें। कॉपी और पेन के ऊपर ये जो कैंडल्स बनी हुई हैं, आपने इनको एक पेज के ऊपर बनाना है, सेम इसी तरीके से स्केच जैसे बना हुआ है। और जैसे जैसे मैं समझाऊंगा वैसे आपने नीचे लिखना है कि इस कैंडल का क्या काम है, कहाँ से ओपन हुई, कहाँ से क्लोज हुई, प्राइस एक्शन क्या है इसका, और यानी कि टिल विग का ये A to Z मैं जो चीज़ें समझाऊंगा आपने इसके नीचे लिखनी है। और जो नए स्टूडेंट्स हैं मैं उनको ये कहूँगा कि आपने प्लेलिस्ट के अंदर जो चार स्टिक पैटर्न का और कैंडल स्टिक पैटर्न का, आपने दोनों जो एपिसोड है आपने वन से शुरू करने हैं और एंड तक इनको लेके यानी कि आपने आना है। तो इस एपिसोड को भी आप देख लें, लेकिन एपिसोड वन से आप स्टार्ट करेंगे। तो आज मेरी थोड़ा तबीयत भी सही नहीं है, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली थी और मेडिसिन वगैरह मैं लेके आया हूँ। आपको नोज़ का जो साउंड है वो मिल सकता है सुनने को, उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ, इग्नोर कीजिएगा प्लीज़। तो गाइज बढ़ते हैं एपिसोड की तरफ। गाइज ये जो सामने आपको स्क्रीन के अंदर कैंडल नज़र आ रही है, इसका नाम है हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन पैटर्न ये कैंडल है, जैपनीज नाम है। ये जितने भी कैंडल्स हैं ट्रेडिंग के, इनके नाम जो है वो जैपनीज है, यानी कि जापान ने इनको ईजाद किया है इनके नामों को। तो हैंगिंग मैन इसको क्यों कहा गया है? हैंगिंग मैन इसको कहा गया कि यानी कि दरख्त के साथ लटका हुआ, फांसी के साथ एक आदमी, यानी कि दरख्त के ऊपर एक बंदा फांसी लटका हुआ है, उन्होंने उसके यानी कि मुखफ़फ़ इसको बनाया है हैंगिंग मैन को। तो ये इसका क्या काम है, कहाँ ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, टेल, ये सारा कुछ हम लोग जो है समझने वाले हैं आज इस एपिसोड के अंदर। तो यहाँ पे गाइस देखें कि मार्केट जो है ओपन यहाँ से हुई, यानी कि ये जो कैंडल है, ये जो मैंने एरो लिया हुआ है, ये इसका ओपनिंग पॉइंट है। यानी कि मार्केट यहाँ से ओपन हुई, जो कैंडल थी यहाँ से ओपन हुई, यानी कि स्टार्ट हुई। जैसे कि कैंडल 1 सेकंड से स्टार्ट होती है, वो उसका ओपनिंग पॉइंट होता है। यहाँ से ओपन हुई, मार्केट सेल साइड चली गई। सेल साइड जाने के बाद मार्केट ने क्या किया कि मार्केट यहाँ तक आई, यहाँ तक। फिर ऐसी कौन सी कुव्वत थी कि मार्केट को, इनके कैंडल को रिवर्स बाय साइड लेके आई और यहाँ पे उसने आके क्लोज दे दिया। और ये जो एरिया है ये टोटल ये बायर्स का एरिया है। और ये आपको नज़र आ रहा है जो इसको बोलते हैं टिल, शैडो भी बोलते हैं, विग भी बोलते हैं। तो इनमें से आप कुछ भी बोल सकते हैं या अपनी तरफ से भी नाम इजाद कर सकते हैं, एनीवे कोई मसला नहीं है। तो यहाँ से ओपनिंग पॉइंट था इसका, ये वाला ओपनिंग पॉइंट था। उसके बाद मार्केट सेल साइड गई और यहाँ पे आके इसने क्लोज दे दिया। अब ओपनिंग पॉइंट में और क्लोजिंग पॉइंट में इतना खासा डिफरेंस नहीं है, लेकिन इसके अंदर क्या साइकोलॉजी है, क्या एक राज छुपा हुआ है जिसको हमने परखना है और इसके ऊपर हमने ट्रेड लेनी है। अब ये देखें, ये कैंडल जो है इसका नाम हैंगिंग मैन है। मैं एक चीज़ और क्लियर करता चलूँ, और ये टॉप पे बनेगी, ये टॉप कैंडल है। तो आप जो है साथ साथ लिखते जाया करें कि ये टॉप कैंडल है या बॉटम कैंडल है। मैं अपनी हर एपिसोड में बताता रहता हूँ। तो ये टॉप की कैंडल है, मार्केट बाय साइड जा रही थी और वहाँ पे ये हैंगिंग मैन बना। अब इसने क्या किया कि सेलर्स मार्केट को सेल साइड ला चुके थे, लेकिन बायर्स दोबारा मार्केट को बाय साइड लेके गए। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ आपको वाज़े रखनी है, मद्देनज़र रखनी है कि ऐसा क्या हुआ कि मार्केट तो यहाँ तक आई लेकिन मार्केट बाय साइड नहीं जा पाई। मार्केट ने अपने ओपनिंग पॉइंट से भी नीचे आके क्लोज दे दिया है। मार्केट को बाय साइड जाना चाहिए था, ये प्रेशर बाय साइड का था, लेकिन मार्केट बाय साइड गई क्यों नहीं? यही चीज़ हमें ट्रेड लेके देगी, इसी चीज़ के ऊपर हमने ट्रेड करनी है। मैं आपको समझाता हूँ कि मार्केट क्यों नहीं गई बाय साइड। मार्केट बाय साइड इसलिए नहीं गई कि यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हैं अपनी कुर्सियाँ लगा के।
हैंगिंग मैन का मतलब ये है कि मार्केट को इसने आके बिल्कुल यहाँ पे हैंग कर देना है। आपका मोबाइल होता है ना, मैं आपको आसान सी मिसाल देता हूँ, सही से चल रहा होता है, बड़ा ज़बरदस्त तरीके से चल रहा होता है, लेकिन अक्सर होता है वो हैंग हो जाता है। जब वो हैंग होता है तो मिनिमाइज करने वाला बटन, टच, अदरवाइज कुछ भी काम नहीं करता, हैंग हो जाता है, बंद हो जाता है। इसी तरीके से जो बाय साइड मार्केट आ रही होती है तो ये वाली कैंडल आके उसको हैंग कर देती है, मार्केट को वहीं रोक देती है। तो यहाँ पे हमारे लिए ट्रैप क्या बनाया गया है, ट्रैप हमारे लिए ये टिल बनाया गया है। अब काफ़ी लोग इसको देखते हैं कि यार बाय साइड का प्रेशर जा रहा है, ऊपर की तरफ प्रेशर जा रहा है, तो बाय साइड ट्रेड लेनी चाहिए। भाई क्यों ट्रेड लेनी चाहिए? इसीलिए मैं कहता हूं कि आप टेलीग्राम ग्रुपों में, व्हाट्सएप ग्रुपों में डबल शाह बाबा लोगों के पास जाते हो, इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए चूना लगाते हैं आपको, क्योंकि आपको पता तो होता नहीं है। मैं आपको नहीं, स्टूडेंट्स मैं आपको नहीं कह रहा, ये मैं उनको कह रहा हूँ जो यानी कि आदी हो चुके हैं, यानी कि जैसे एक ड्रग्स का बंदा आदी हो जाता है, जो सिग्नल्स के आदी हो चुके हैं। तो इंशाल्लाह ताला ट्रीटमेंट करेंगे, ऐसा ऐसा ट्रीटमेंट होगी, और इंशाल्लाह ताला एक लीगल तरीके पे सब स्टूडेंट्स आएंगे। जैसे कि आप डियर स्टूडेंट्स, आप कोर्सेज कर रहे हैं, जो दूसरे लोग हैं मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उनको भी रिकवर किया जाए, उनको भी ऐसे डबल शाह बाबा लोगों से रिकवर किया जाए, उनके भी पैसे बचाए जाए, उनकी भी जो जेब के अंदर सुराख हो चुके हैं उनको बचाया जाए, उनको मोटिवेट किया जाए कि आप कर सकते हैं, आप सीख के प्रॉफिट कर सकते हैं, अपने लॉस रिकवर कर सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है कहीं पैसा देने की या इन्वेस्ट करने की। तो यहाँ पे मार्केट जो है एक ट्रैप बनाती है, कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे मार्केट ट्रैप बनाती है, ये वाला जो टेल है ये ट्रैप है। मार्केट ने यहाँ पे ट्रैप बनाया और मार्केट यहाँ पे आके हैंग हो गई, जाम हो गई। अब मार्केट ने बाय साइड नहीं जाना। मार्केट ने बाय साइड क्यों नहीं जाना? क्योंकि ऊपर सेलर्स हैं, और मैं आपको भी लाइव मार्केट में भी लेके जाऊंगा। यहाँ पे हैंगिंग मैन बनेगा, हम लोग रिव्यू लेंगे, दूर उसका रेजिस्टेंस लेवल ज़रूर होगा। अगर उसका रेजिस्टेंस लेवल नहीं होगा तो मार्केट डायरेक्ट वहाँ से हैंगिंग मैन के बाद सेल साइड गिरना शुरू हो जाएगी। तो कितनी जितनी भी कैंडल्स होती हैं, चाहे वो टॉप की कैंडल हैं या वो बॉटम की कैंडल्स हैं, उनका रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल का आप खास ख्याल रखा करें। या वो रेजिस्टेंस लेवल के पास बन रही है तो इसका मतलब कि बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी हमारे पास ट्रेड लेने की। सपोर्ट लेवल के पास बन रही है तो क्या ही बात है, फिर तो बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी हमारे पास ट्रेड लेने की। लेकिन अगर वो रास्ते में बन रही है तो फिर हमें कॉन्फर्मेशन का वेट करना है। कॉन्फर्मेशन क्या होता है कि ये हैंगिंग मैन की कैंडल बनी, अगली कैंडल ओपन हो और क्लोज नीचे आके दे, इस टिल से भी नीचे आके क्लोज दे। इसका मतलब है कि अब प्रेशर जो है वो सेलर्स का स्टार्ट हो चुका है और मार्केट सेल साइड आएगी। अगर ये रेजिस्टेंस लेवल के पास टॉप पे जाके बन जाता है फिर तो यानी कि हमें सिग्नल मिल गया है कि आप सेल साइड जा सकते हैं। जैसे कि आप एक रोड के ऊपर जा रहे हैं, आपको रेड सिग्नल दिखाया जाता है, आप रुक जाते हैं, फिर आपको ग्रीन सिग्नल मिलता है कि आप जा सकते हैं। सेम इसी तरीके से मार्केट भी सिग्नल छोड़ रही होती है, कैंडल सिग्नल छोड़ रही होती हैं। तो एक 3-4 स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर आरएसआई इंडिकेटर के ऊपर वीडियो बना दे, तो वो इंशाल्लाह ताला अभी तो एपिसोड चल रहे हैं, लेकिन इस वीक के अंदर अंदर मैं कोशिश करूंगा कि आरएसआई के ऊपर आपको वीडियो दे दूं, क्योंकि स्टूडेंट्स की डिमांड होती है, आपको सीखने को मिल रहा है, मुझे बहुत खुशी है। लेकिन जो जो आप बोलते जाएंगे इंशाल्लाह ताला वो भी आपको प्रोवाइड करते जाएंगे, ताकि जो आपके फंडामेंटल में टोटली क्लियर होते जाएं। तो गाइज उम्मीद है आपको हैंगिंग मैन कैंडल की समझ आ चुकी होगी। तो ओपनिंग पॉइंट, क्लोजिंग पॉइंट, और एक और मैं आपको बात यहाँ पे वाज़ेह करता चलूँ, कलर डज नॉट मैटर। कलर मैटर नहीं करता। अगर ये ग्रीन कलर का भी बन जाता है तो वो भी हैंगिंग मैन ही है, रेड कलर का बन रहा है तो भी वो हैंगिंग मैन ही है। तो ये दोनों सूरतों में हैंगिंग मैन कैंडल स्टिक कहलाएगी। तो गाइज अब चलते हैं लाइव मार्केट में और वहाँ पे देखते हैं कि हैंगिंग मैन किस तरीके से काम करता है। तो गाइज वेलकम बैक। तो ये देखें गाइज, यहाँ पे हमारा हैंगिंग मैन जो है वो चार्ट कैंडलस्टिक पैटर्न, ये देखें बिल्कुल टॉप पे बना। ये मार्केट बाय साइड पे थी। मैं इस हैंगिंग मैन की बात कर रहा हूँ। ये देखें, मैं थोड़ा इसको जूम आउट करता हूँ ताकि आपको चार्ट टोटली नज़र आ जाए। मार्केट के अंदर मार्केट ने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल बनाया, उसके बाद यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल बनाया, यानी कि टच पे टच देती जा रही है मार्केट।
उसके बाद एक यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल बनाया, उसके बिल्कुल जो है यानी कि टॉप के ऊपर जैसे ही मार्केट रेजिस्टेंस लेवल पे पहुंची तो यहाँ पे हमें कौन सी कैंडल मिली, हैंगिंग मैन। तो यहाँ पे जब हैंगिंग मैन गाइस फॉर्म होगा तो मार्केट ने क्या करना है, मैं आपको एक और मिसाल दे देता हूँ। हो सकता है कि मार्केट आपके लिए ट्रैप बनाए, लेकिन ट्रैप मार्केट कहाँ बनाएगी, रास्ते में ट्रैप बनाएगी। रास्ते में आप एंट्री भी नहीं लेंगे, यानी कि मार्केट रास्ते में है, मार्केट अभी ट्रैवल कर रही है, आसपास किसी भी किस्म का कोई रेजिस्टेंस लेवल नहीं है, तो आप वहाँ पे ट्रेड भी प्लेस नहीं करेंगे, वहाँ पे आपकी ट्रेड भी नहीं बनती। आपकी गाइस ट्रेड कहाँ बनती है, रेजिस्टेंस लेवल के पास जब मार्केट आए तो वहाँ पे अगर हैंगिंग मैन बन रहा है तो इसका मतलब है कि कंफर्म है कि अब मार्केट सेल साइड जाएगी। अगर रास्ते में हैंगिंग मैन बन रहा है तो वो बिल्कुल भी काम नहीं करेगा, वो एक ट्रैप होता है और मार्केट बाय साइड चली जाती है। इसी तरीके से मैंने आपको कल शूटिंग स्टार के बारे में समझाया था। शूटिंग स्टार अगर यानी कि टॉप पे बन रहा है, वो भी टॉप कैंडल थी, टॉप के ऊपर बन रहा है तो वो शूटिंग स्टार है। अदरवाइज यानी कि रास्ते में बन रहा है, उसकी कोई करंट जगह नहीं है, लोकेशन नहीं है, रास्ते में अगर वो बन रहा है तो आप वहाँ पे ट्रेड प्लेस बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जैसे कि यहाँ पे है, ये मैं थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करता हूँ, ये देखें टोटली यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस लेवल पड़ा हुआ था और ये इसका सपोर्ट लेवल है। सेम जो है सपोर्ट लेवल के पास आके इसको टच मिला और यहाँ पे जो हैंगिंग मैन हमारी कैंडल है, इसने आके बिल्कुल मार्केट को जाम कर दिया, यानी कि हैंग कर दिया। और यहाँ से मार्केट देखें कैसे सेल साइड गिरी है। तो यहाँ पे जो आपका जो ऑप्शन ट्रेडर है उनका जो स्टॉप लॉस है वो यही वाली कैंडल रहेगी, हैंगिंग मैन। वहाँ पे ये स्टॉप लॉस देंगे और ये टोटल जो है एरिया आपका ये प्रॉफिट एरिया है। और जो बाइनरी ऑप्शन है, बाइनरी ऑप्शन मिनिमम यहाँ पे 5 या 10 मिनट के हिसाब से ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। अगर यानी कि 1 या 2 मिनट के हिसाब से वो ट्रेड प्लेस करते हैं तो वो काफ़ी रिस्की हो सकती है। अब काफ़ी स्टूडेंट्स मुझे बोलते हैं कि सर आप स्टॉप लॉस का जिक्र करते रहते हैं। देखिए जो बाइनरी ऑप्शन है, जो आप यानी कि ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो बाइनरी ऑप्शन के स्टूडेंट्स हैं, स्टॉप लॉस आपके लिए नहीं है। ये होता है यानी कि जो बाइनांस के ऊपर हैं, गोल्ड के ऊपर करते हैं, या यानी कि ऑप्शन ट्रेडर्स हैं, वो ये स्टॉप लॉस यूज़ करते हैं। तो उसके बाद गाइज मैं आपको एक और छोटी सी मिसाल देता हूँ। ये आगे मैं व्यू करता हूँ और आपको एक ट्रैप दिखाता हूँ कि जहाँ पे ट्रैप बनाया गया हैंगिंग मैन के ऊपर, जहाँ पे आप फंस सकते थे, तो वो भी मैं ताकि क्लियर कर दूँ आप वहाँ पे ना फंसें। तो यहाँ पे चलते हैं रिव्यू चार्ट के ऊपर। तो वेलकम बैक गाइज, जहाँ पे हम आ चुके हैं एक और शूटिंग स्टार के ऊपर, जो कि फेक शूटिंग सॉरी हैंगिंग मैन, आई एम रियली सॉरी। कल वाला जो एपिसोड था वो शूटिंग स्टार पे था, हैंगिंग मैन की बात चल रही है। एक और फेक हैंगिंग मैन के ऊपर आ चुके हैं जो कि ट्रैप बनाया गया हमारे लिए। अब मैं आपको यहाँ पे क्लियर करता चलूँ कि ये जो कैंडल है, मैं मार्कर का यूज़ करूँगा, ये वाली कैंडल आपको नज़र आ रही होगी, हैंगिंग मैन है। और मैं थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ ताकि आपको इजीली नज़र आ जाए। ये इस वाली कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ, ये वाली जो कैंडल है। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको यानी कि स्केच के अंदर समझाया था, जो कि पहले अभी हम सीख रहे थे, जहाँ पे स्केच बना हुआ था हैंगिंग मैन का। मैंने आपको बोला था कि जो मार्केट है इस वाले टिल को जब तक ब्रेक डाउन करके नीचे नहीं आ जाती, आप यहाँ पे ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो सेम उसी तरीके से ये देखें कि मार्केट ने नीचे आके क्लोज दिया, लेकिन वो टिल से नीचे नहीं आई। ये रिक्वायरमेंट होती है कि जब मार्केट रास्ते में ट्रैवल कर रही है और रास्ते में यानी कि साइड पे किसी भी किस्म का कोई रेजिस्टेंस लेवल नहीं है, तो ये रिक्वायरमेंट हम करेंगे मार्केट से कि जो अगली कैंडल है वो क्लोज नीचे आके दे, तो भी हम रिजेक्शन को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे सेल साइड ट्रेड प्लेस करेंगे। अदरवाइज एहतियातन हम लोग रेजिस्टेंस लेवल के पास ही ट्रेड करेंगे। तो इसको मैं थोड़ा जूम आउट करता हूँ और आपको समझाता हूँ क्लियरली। ये देखें यहाँ पे मैं ये आपने एरो लाइन देखनी है। एरो लाइन आप देखेंगे बिल्कुल यहाँ पे किसी भी किस्म का रेजिस्टेंस लेवल नहीं है, यहाँ पे किसी भी किस्म का रेजिस्टेंस लेवल नहीं है। तो इसका मतलब कि हमारे लिए ये ट्रैप बनाया गया था और काफ़ी लोगों ने यहाँ पे लॉस बुक किया होगा। तो यहाँ पे देखिए कि मार्केट ने क्या किया, हैंगिंग मैन फॉर्म किया, हैंगिंग मैन फॉर्म करने के बाद बाय साइड चली गई। यहाँ पे क्या होना था कि मार्केट को सेल साइड आना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे हैंगिंग मैन फॉर्म हो चुका था, लेकिन मार्केट बिल्कुल उसके ऑपोजिट चली और मार्केट ने बाउंस बैक किया और मार्केट यानी कि अप साइड चली गई।
तो गाइज इन छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखा करें कि जो टॉप कैंडल्स होती हैं वो रेजिस्टेंस लेवल के पास बननी चाहिए, और जो बॉटम कैंडल्स होती हैं वो सपोर्ट लेवल के पास बननी चाहिए, रिक्वायरमेंट है। अब देखेंगे यहाँ पे हैमर बना, जैसे कि हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न के अंदर हम लोग जो पहली एपिसोड है वो तो बेसिक इन्फॉर्मेशन पे, जो दूसरी एपिसोड है कैंडल स्टिक की वो हैमर के ऊपर है, वो भी आप जाके देख लें। ये यहाँ पे मैं एरो ड्रॉ करूँगा, 1 मिनट मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ही लगा लेता हूँ। ये देखिए हैमर यहाँ पे बना, लेकिन यहाँ पे देखिए सपोर्ट लेवल के पास बना, ये आपको सपोर्ट नज़र आ रही है, सपोर्ट लेवल के पास बना तो उसने वर्क किया, यानी कि मार्केट बाय साइड चली गई। अक्सर ऐसा होता है कि हैमर तो बन रहा होता है लेकिन मार्केट फिर भी सेल साइड आ रही होती है। क्यों सेल साइड आ रही होती है? क्योंकि उसकी करंट लोकेशन नहीं होती, इधर उधर आप देखेंगे तो उसको कोई सपोर्ट नहीं होती। तो जहाँ पे कैंडल्स को सपोर्ट मिलेगी तो वर्क करेंगे, अदरवाइज वो वर्क बिल्कुल भी नहीं करेंगी। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का खास ख्याल रखा करें। और ये मैं नंबर दे देता हूँ जो नए स्टूडेंट्स आज हमारे साथ जुड़े हैं इस एपिसोड में, 0308 5012 129। ये गाइज नंबर है, आप कॉल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। काइंडली आपने जो भी आपका यानी कि मसला हो, आपको किसी भी चीज़ की समझ नहीं आ रही, तो आप व्हाट्सअप के ऊपर स्क्रीनशॉट करके भेजेंगे और इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगा कि आपके सवालों के जवाब व्हाट्सअप के अंदर दे दूँ। और पॉकेट ऑप्शन का मैं सोच रहा हूँ कि मैं लिंक लगा दूँ अपनी यूट्यूब में किसी वीडियो के नीचे या हर वीडियो के नीचे, क्योंकि बार बार व्हाट्सअप आता है कि सर लिंक दे दें, हमने रजिस्टर्ड करना है, लिंक दे दें, हमने रजिस्टर्ड करना है, हमने यानी कि इसके ऊपर ट्रेड करनी है। तो मैं लिंक लगा दूंगा, आप वहाँ से यानी कि इसको ज्वाइन कर सकते हैं पॉकेट ऑप्शन को। तो गाइज अपना बहुत सारा ख्याल रखें और ट्रेडिंग के अंदर प्रैक्टिस करते रहिएगा। किसी डबल शाह बाबा के हाथ नहीं चढ़ना आपने, टेलीग्राम ग्रुपों के पीछे नहीं भागना, व्हाट्सअप ग्रुपों के पीछे नहीं भागना जहाँ पे फेक सिग्नल आ रहे होते हैं। खुद से तैयारी करनी है, इंशाल्लाह ताला ग्रो करना है अपने आप को, इम्प्रूवमेंट लानी है और ट्रेड करनी है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। फ़ी अमानुल्लाह, अल्लाह हाफिज़।